जी न्यूज सच बोलता है और सच दिखाता है और यही वजह है कि देश विरोधी ताकतों की नजरों में हम हर वक्त कांटे की तरह चुभते रहते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या हमारे देश के भीतर मौजूद पाकिस्तान के पालतू तत्व हों। लेकिन हम ऐसे सभी बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों, पत्थरबाजों और अलगाववादी नेताओं से ये वादा करते हैं कि जी न्यूज निडर होकर सच के रास्ते पर ऐसे ही चलता रहेगा और उन्हें ऐसे ही तकलीफ देता रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बताने से पहले आपको उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना की कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में जानकारी देना जरूरी है। आज उरी में एक एनकाउंटर में सेना ने 12 आतंकवादियों को मारकर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि सेना ने 12 आतंकवादियों को जन्नत भेजकर उनकी और उनके आकाओं के मन की मुराद पूरी कर दी। ये एनकाउंटर उरी के लच्छीपुरा इलाके में हुआ और सभी आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उरी के इसी लच्छीपुरा इलाके में आज पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया है। पाकिस्तानी सेना ने दोपहर में फायरिंग शुरू की और भारतीय सेना की चौकी पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। डीएनए में हम कई बार इस बात का विश्लेषण कर चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना सुनियोजित तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करके आतंकवादियों को कवर फायर देती है ताकि वो आसानी से भारत की सीमा में दाखिल हो जाए। लेकिन आज पाकिस्तान और उसके पाले हुए 12 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने उनकी हैसियत दिखा दी। वैसे आज पूरा देश उरी में शहीद हुए 18 वीर सपूतों की शहादत का मातम मना रहा है। छोटे से छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, हर किसी की आंखों में दुख है, आंसू हैं और प्रतिशोध की ज्वाला भी है। पूरा देश आज एक स्वर में पाकिस्तान के पापों का हिसाब मांग रहा है। लेकिन इस बीच हमारे अपने ही देश में कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो देश के जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान से पहले ऐसी ताकतों का इलाज करने की जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो वहां हमारी टीम पर नकाबपोश पत्थरबाजों की फौज ने हमला कर दिया। जी न्यूज के संवाददाता अमित प्रकाश और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट उरी में सेना के कैंप से कवरेज करके जब श्रीनगर वापस लौट रहे थे तब श्रीनगर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक चौराहे पर नकाबपोश पत्थरबाजों की भीड़ हाथ में पत्थर लिए हमारी टीम पर हमले के मौके का इंतजार कर रही थी और जैसे ही जी न्यूज की गाड़ी उस चौराहे पर पहुंची, पत्थरबाजों ने हमला शुरू कर दिया। इस हमले में हमारे एक और साथी पत्रकार का हाथ फ्रैक्चर हो गया और बाकी लोगों को भी चोट आई है। इसलिए आज आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देनी जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि धरती के स्वर्ग को नरक बनाने के लिए जितना जिम्मेदार पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी हैं, उतने ही जिम्मेदार सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और आसिया अंद्राबी जैसे अलगाववादी और देश विरोधी तत्व भी हैं। उरी में आर्मी के कैंप पर आतंकवादी हमले की कवरेज के बाद जी मीडिया की टीम कल उरी से श्रीनगर लौट रही थी और उस दौरान श्रीनगर से 10 किलोमीटर पहले, हम श्रीनगर पहुंचने वाले थे, उससे 10 किलोमीटर पहले क्या कुछ हुआ हमारे साथ जब हम इस गाड़ी में सवार थे, उसका आज फर्स्ट हैंड अकाउंट। श्रीनगर पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले रात का 7:45 का वक्त और अचानक खौफ भर गया हम सबके बीच, क्योंकि अचानक तकरीबन 4 या 5 पत्थर इस गाड़ी की तरफ गोली की रफ्तार से इस गाड़ी की तरफ फेंके गए। मैं इस गाड़ी में पीछे बैठा था इस जगह पे और ऐसे हम लोग ऐसे बैठे थे। हमारे जो शीशे थे वो ऊपर चढ़े हुए थे, उनका शीशा डाउन था और इस वजह से सीधा पत्थर ने उनको हिट किया। अब ज़रा आपको ये बता दें कि कुल जो निशान जो पत्थर हम पर फेंके गए, एक डेंट आपको दिखाएं, ये एक हिस्सा आप देखिए, यहाँ पे एक पत्थर सीधा यहाँ आके पड़ा था, यहाँ से टकरा के ये पत्थर फिर वापस बाहर आ गया। दूसरा जो डेंट है, दूसरा जो पत्थर पड़ा गाड़ी पे, वो यहाँ पड़ा और तीसरा इस जगह पे जो चोट इनको लगी है और डॉक्टर ने कहा कि ये फ्रैक्चर है, उसके बाद कल ही प्लास्टर भी चढ़ा इनको। और एक बात डॉक्टर खुद कह रहे थे कि शीशा आपका डाउन था, इस वजह से पत्थर ने आपको हिट किया और आपको हाथ पे चोट आई। अगर वो शीशा चढ़ा होता और जिस वक्त, जिस रफ्तार से, जिस वेग से वो पत्थर इस गाड़ी के भीतर दाखिल हुआ था और
जिसने हिट किया, अगर वो शीशे पे लगता तो सोचिए, अंदाज़ा लगाइए किस इंटेंसिटी के साथ वो कांच टूट के और उसके बाद चेहरे पर, उनकी आंख में भी जा सकता था और वो चोट और भी ज़्यादा हो सकती थी। हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में जिन पत्थरबाजों का जिक्र किया है, वो वही पत्थरबाज हैं जो हर वक्त पाकिस्तान की चरण वंदना में लीन रहते हैं और भारत से प्यार करने वाले लोगों पर पत्थर बरसाते हैं। और आपको याद होगा, कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग के तहत भी कई लोगों ने हमारी खबरों को दबाने की कोशिश की थी। उस वक्त भी हमें बहुत धमकियां आई थी। उस वक्त भी बहुत लोगों ने फोन किए और कोशिश की कि ये रिपोर्टिंग बंद हो जाए। उस वक्त भी जी न्यूज की पूरी टीम को अलगाववादियों और आतंकवादियों से लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन हम निडर होकर कश्मीर की आवाज देश तक पहुंचाते रहे और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। ऐसी आतंक प्रेमी ताकतों को लगता है कि वो डरा धमकाकर, पत्थरबाजी करके, फोन करके, धमकियां देकर हमारी सच्ची खबरों को दबा सकते हैं, लेकिन उन्हें हम प्यार से ये जानकारी देना चाहते हैं कि जी न्यूज पर कोई भी खबर दबाई नहीं जा सकती। हम देश हित में हर खबर के सच को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि खबर वही है जिसे दबाने की कोशिश की जाए, बाकी सब विज्ञापन है। और हमारा यह भी मानना है कि सच की राह बहुत आसान होती है, क्योंकि वहां भीड़ नहीं होती। भीड़ अक्सर झूठ के रास्ते पर हाथों में पत्थर लेकर खड़ी रहती है और देश ऐसी ताकतों के पत्थरों को पिघलाना अच्छी तरह से जानता है। हमारे संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त जम्मू कश्मीर के एक अज्ञात स्थान से हमारे साथ लाइव हैं। आज अमित प्रकाश से आपका संवाद करवाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है और वहां के हालात कितने विस्फोटक हैं। अमित, हमारी पूरी टीम पर, आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, ये तो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जब आप जम्मू कश्मीर गए और उरी में आपने रिपोर्टिंग की, वहां से आपको किस तरह का माहौल देखने को मिला और इस बार आप वहां से ग्राउंड जीरो से क्या बताना चाहेंगे? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती कि वहां की सच्चाई देश तक पहुंचे और वो कैसे वहां से असली रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश करते हैं? सुधीर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस अनरेस्ट की हम बात करते हैं, जिस अशांति की बात करते हैं, उसकी तस्वीरें हमने अलग अलग जगहों से लगातार दिखाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वो अनरेस्ट अब श्रीनगर से निकल के, श्रीनगर के आसपास के 100 किलोमीटर तक के दायरे में हम गए और हर जगह इस तरह के लोग हमें मिले। और जिस आज़ाद रिपोर्टिंग की आप बात कर रहे थे, जिस तरह की खबरें हम चलाते हैं, जिस तरह की चीज़ें किसी को भी पता चलता है हम जी न्यूज़ से हैं, वो पहले हमें बताता है आप इधर से मत जाइए, इधर से जाइए, आप शाम को 6 बजे के बाद मत जाइए, आप सुबह थोड़ा अर्ली निकल जाइए। इस तरह की बातें जो होती हैं, और मेरा जो अनुभव है उरी पहुंचने के बाद, सुधीर, आप अपने जो पास में खड़ा हुआ आदमी है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, आप उस पर भी यकीन नहीं कर सकते एक वक्त के बाद जब आप ये बता दें कि आप जी न्यूज़ से हैं। इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं और कल की रिपोर्ट, कल जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट देखी दर्शकों ने। मैं साथ साथ ये भी बता दूं, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, और हमारे साथ जो पायलट हैं जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है। वो हमसे आधे किलोमीटर पहले ये बता देते हैं कि सर आगे के जो 2 चौराहे हैं वो ख़तरनाक हैं, वहाँ थोड़ा शीशे से नीचे झुक के बैठ जाइए या फिर सीट पे लेट जाइए, ताकि वहाँ से पत्थर आएंगे और उसका सामना आपको करना पड़ेगा। 11वीं बार आज जम्मू कश्मीर आया हूँ मैं। तमाम रिपोर्टिंग के दौरान जो चीज़ें मैंने देखी हैं और इस बार जो हालात देख रहा हूँ, वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती अगर हम अनरेस्ट की बात करते हैं तो। और गुस्सा इतना ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा कि अब 1-2 इलाकों की बात नहीं है सुधीर, अब आप हर गली, हर मोहल्ले और हर नुक्कड़ से जब निकलते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारी ओबी वैन हमारे साथ थी, हम एक नुक्कड़ से निकल रहे थे, उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उन्होंने लेकिन हमारी ओबी को घेरने की कोशिश की। सवाल ये भी है कि हमारी हर एक लोकेशन कैसे ट्रेस होती है। सवाल ये भी है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कब कब जाते हैं, कब कहाँ से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती है उन लोगों को। क्योंकि ये बात मुझे भी पता चल रही है और ये बात मुझे सूत्र ये भी बताते हैं कि आपकी हर एक लोकेशन ट्रेस होती है, आप कहाँ इस वक्त हैं ये भी ट्रेस होता है। इसलिए एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से हम ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने की और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह की रिपोर्टिंग लगातार करते आए हैं, हम आगे भी इस रिपोर्टिंग को जारी रखेंगे, चाहे कितना भी इस बात को लेके हम पर हमले होते रहे, हमारी बातों पर हमले होते रहे, हमको तमाम बातें सुनाई जाएं, हमारी ये रिपोर्टिंग यहाँ से जारी रहेगी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और
जैसा आपने कहा, इसी जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, लेकिन अपनी रिपोर्टिंग को बंद मत करिएगा, रोकिएगा नहीं। पूरे देश को जी न्यूज़ की इस रिपोर्टिंग का इंतजार रहता है। आपका शुक्रिया। अमित प्रकाश से आपकी मुलाकात करवाना आज इसलिए ज़रूरी था ताकि आप सब ये समझ सकें कि अगर जम्मू कश्मीर से आप सच बोलने की हिम्मत करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की मुश्किलें आपके लिए पैदा की जाती हैं, किस तरह आपको रोकने की कोशिश की जाती है। अमित प्रकाश और उनके साथी खुशकिस्मत हैं कि जो पत्थरबाजी हुई उससे वो बच निकले और जो छोटी मोटी चोटें आई हैं उनसे काम चल गया। लेकिन ये चोटें, ये पत्थरबाजी गोलियों में भी तब्दील हो सकती है और ये जो चोट हैं ये आगे बड़ी भी हो सकती थी।